राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं मार्केट और यहीं से मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है। और देखिए आप, मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो हम निकल चुके हैं घर से क्योंकि हमें कुछ शॉपिंग करनी थी। नवरात्रि आ रही है पास में, तो नवरात्रि की शॉपिंग करनी थी और कुछ कपड़े भी और घर का राशन भी ख़रीदना था। तो ये है हमारे कैंट के पास का पार्क, जो बहुत ही सुंदर है अंदर से। गाइस कभी दिखाती हूँ आपको। तो देखिए यहाँ लग गई है शंभू को चोट। मैं पूछ रही हूँ बेटा कैसी लगी, तो बोल रहा है कि मम्मी स्कूटी से पापा ने लगा दी। लेकिन ये ना गाइस हमेशा आगे बैठने की जिद करता है, कभी मेरे पास पीछे बैठता ही नहीं है। और ब्रेक लगाने के चक्कर में इसको चोट लग गई है यहाँ पे लाडो पूछ रही है क्या हुआ कैसे लगी, तो वो बता रहा है कि मेरे देख यहाँ पे चोट लगी है, और बोल रहा है कि तेरे भी तो चोट लगी। चलो गाइस, इन दोनों में तो वैसे ऐसे ही चलती रही क्योंकि ये हैं बहन भाई। क्योंकि बहन भाइयों में तो ऐसे ही जंग छिड़ती रहती है। और ये है इंडिया गेट। यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है बाघा बॉर्डर, जिसे अटारी बॉर्डर बोलते हैं। और ये है म्यूजियम बिल्कुल इंडिया गेट के पास। गाइस कभी आप आओ, सिर्फ इंडिया गेट आ जाना, अमृतसर के इंडिया गेट पे, वहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहीं से आपको 12 किलोमीटर की दूरी पे बाघा बॉर्डर यानी अटारी बॉर्डर, यहीं पास में है म्यूजियम, आप देख सकते हो। ये भी बहुत अच्छा है। और देखो इंडिया गेट कितना सुंदर लग रहा है। ये ना किसकी मूर्ति है मुझे नहीं पता, अगर आपको किसी को पता है ये किसकी मूर्ति है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। और मैं भी जानना चाहती हूँ ये किसकी मूर्ति है। और देखिए इंडिया गेट लग रहा है ना बिल्कुल दिल्ली जैसा, थोड़ा थोड़ा वाइब दिल्ली जैसी, दिल्ली इंडिया गेट जैसी आती है। तो ये हम निकल चुके हैं आगे का रास्ते में। और मौसम ना बहुत ही, कभी कभी गर्मी, कभी तेज़ धूप, कभी छाँव, ऐसे हो रहा है। और बहुत ही गर्मी जैसा महसूस हो रहा है, उमस जैसी गर्मी लग रही है। तो ये है बस वाला रास्ता। मेरे हस्बैंड बता रहे हैं कि इसको दिखाओ, ये बस वाला रास्ता है, यहाँ से कोई आता जाता नहीं है। लेकिन किसी को जल्दी है तो यहाँ से निकल जाते हैं। तो हमको जल्दी जाना था तो हम निकल चुके। और ये आ गया देखो मेरा फेवरेट। यहाँ आके आप बहुत अच्छा लगता है यार, मुझे तो बहुत पसंद है क्योंकि ये है खासा कॉलेज। और है ये कॉलेज, लेकिन लग रहा है महल जैसा, लगता ही ये महल जैसा है। आई थिंक सब लोग बोलते हैं कि ये महल था पहले किसी राजा महाराजा का, इसे कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया गया। और बहुत ही सुंदर लगता है। इसके ना 6-7 गेट हैं गाइस। ये बहुत बड़ा, बहुत एरिया में फैला हुआ है और मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये आ गया रेलवे स्टेशन, अमृतसर रेलवे स्टेशन। यहाँ से स्टेशन से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर ही जलियांवाला बाग है। और जलियांवाला बाग के पास ही गोल्डन टेम्पल है। आप कभी भी घूमने आओ तो ज़्यादा दूरी का सफ़र तय नहीं करना पड़ेगा, आपको गुमराह नहीं होंगे अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। तो अगर आप देखो, ये है स्टेशन जाने, स्टेशन के ऊपर हाईवे। और यहाँ से हम इसी हाईवे के पास में लगभग 14-15 किलोमीटर की दूरी पर अब आ गया है जलियांवाला बाग। और यहीं पे है गोल्डन टेम्पल। और देखो हम निकल चुके, ये बस हमारा जलियांवाला बाग आने वाला है। यहीं से स्टार्ट होता है जलियांवाला बाग का जाने का रास्ता। ये आ गया देखो जलियांवाला बाग, है ना सुंदर, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और देखो कितना सुंदर लग रहा है। धूप बहुत तेज़ पड़ रही थी लेकिन फिर भी हमने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ आए हैं तो थोड़ा सा वीडियो बना ही लें। और देखो ये है कबूतर, यहाँ पे ऐसे ही दाना उगते हैं। ये अंकल जो बैठे हैं इनसे आप 10-20 रुपए दे के दाना ले लो और कबूतरों को चुगा सकते हैं। और देखो यहाँ पे सब तरह की शॉप आपको मिल जाएंगी, यहाँ हर चीज़। लेकिन महंगाई है, लेकिन आपको जूती, कभी भी आप घूमने, जूती, आपको दुपट्टे यहाँ के जो होते हैं, जो पंजाब में दुपट्टे यूज करते हैं, सूट वगैरह, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। और देखिए गाइस, यहाँ पे ना बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे लोग घूमने आते हैं दूर दूर से। लेकिन क्या है ना, ये एरिया बहुत बड़ा है तो यहाँ पे इतनी दिक्कत महसूस नहीं होती है कि भागम भाग मच रही है। कहीं पे भी आप बैठ सकते हो, बैठने के लिए भी बनाए गए हैं। और यहाँ पे ऐसे घूमने का बहुत बड़ा एरिया है तो आप आराम से कहीं पे बैठ के या घूम सकते हो। और यहाँ पे ना देखो बहुत अच्छी प्यारी प्यारी शॉपें हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप कितने। और ये हैं हमारे यहाँ के एक भैया मिल चुके थे जो बुढ़िया के बाल जिसे बोलते हैं, वो बेच रहे थे। तो हमने उनसे लिए, तो हमने पूछा भैया कहाँ के हो, तो ये बोले कि मैं
हाथ रसकाऊँ तो हमने, अरे वाह भैया, हमें बहुत खुशी मिली कि कोई तो अपने यहाँ का मिला। गए ना, कहीं पे भी आप रहो परदेश में तो मतलब कोई अपने यहाँ का मिल जाए तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और हमें भी बहुत खुशी हुई थी। तो वो बोले कि हाँ यहाँ पे बहुत महंगा है, तो वो भी बताने लगे कि किराया अभी इतना महंगा है, क्या करें, कोई भी चीज़ 20 रुपये से ज़्यादा कम की तो मिलती ही नहीं है। स्टार्टिंग यहाँ से ऐसे ही होती है। और ये चलो, हम बहुत खुश हो रहे थे यहाँ, मुझे बहुत खुशी हुई मिलके। तो वो बता रहे हैं कि कहाँ जाओगे, तो हमने बोला कि नहीं, कहीं जाना नहीं है, बस ऐसे ही हमने देखा हुआ है सारा। तो ये आपको सामने जो दिख रहा है ना, यही सामने है जलियांवाला बाग, जो अंदर यहाँ से प्रवेश करते हैं। और देखिए बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा यार भूख भी लग रही थी और गला भी सूख रहा था। मैंने इनसे बोला यार कहीं पे पानी वगैरह या जूस वगैरह पिला देना। तो देखते हैं, हम देखने जा रहे थे। और ये देखो, मतलब मैं बोली ना आपसे, बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है, कहीं पे भी कैसे। तो हम छाँव में आ चुके थे, हमने सोचा ये हमें मिल गया नींबू पानी, और पानी सोडा वाला। तो हमने बोला कि चलो सोडा ही पी लेते हैं, नींबू सोडा ही पी लेते हैं। तो हमने सबने मिलकर बनवाया नींबू सोडा। देखिए आप, ये है अंकल, हमने पिया नींबू सोडा पानी। और बच्चों से पूछा कैसा लगा, तो बोल रहे हैं कि अच्छा है। लाड़ो को तो पसंद आया, लेकिन शंभू को भी बाद में पसंद आने लगा, क्योंकि वो ठंड, इस वजह से नहीं कि नींबू पानी, बस इसलिए कि उसके लिए तो सिर्फ ठंडा था इसलिए। और गर्मी ज़्यादा भी लग रही थी, क्योंकि घर से हम निकले थे उस टाइम पे मौसम कुछ और था, लेकिन यहाँ पहुँचते मौसम कुछ और हो गया। तो देखिए ये सामने आपको ये दिखाई दे रहा है ना, यही है जलियांवाला बाग। और ये ही देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। और यहाँ पे आपको कहीं भी, यहीं से आपको बाघा बॉर्डर जाने के लिए मिल जाएंगे वाहन वगैरह। वो अपने आप चलता है, बोलते हैं कि बाघा बॉर्डर जाना है क्या, गोल्डन टेम्पल जाना है क्या, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आओगे तो सब कुछ आराम से अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा। तो ये एक सामने, ये भी एक म्यूजियम है यहाँ पर, बहुत ही, ये है सामने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति, जो बहुत बड़ी है। और हमें लग गई थी थोड़ी सी भूख, तो यहीं पे पास में सबसे स्पेशल आपको दिखाती हूँ भाई, घी, देसी घी में बना हुआ पकवान। और ये समोसे वगैरह यहाँ पे मिलते हैं, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आप कभी आओ तो यहाँ पे ज़रूर खा के जाना, क्योंकि बहुत ही अच्छे लगते हैं यहाँ पे। तो ये हम आ चुके हैं उस शॉप पर। हमने बोला कि क्या खाओगे, ये मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैंने बोला कि समोसे खा लेते हैं, क्योंकि हम घर से नाश्ता करके आए थे, लेकिन हमने बोला चलो समोसे खा लेते हैं, क्योंकि घूमते घूमते बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। तो बच्चे बोले कि हमें मिठाई खानी है। मिठाई तो इन्हें वाइट रसगुल्ले बहुत पसंद है, तो हमने सोचा चलो वाइट रसगुल्ले ले लेते हैं। देखो ये है, बहुत बड़ी शॉप है यहाँ पर, देख सकते हो आप कितनी बड़ी शॉप है। और ये रसमलाई वगैरह, ये मिठाई वगैरह रखी है यहाँ पे। तो हम तो बैठ चुके थे, यही देख रहे थे। देखो हम देख रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं क्या खाना है। तो चलो, मैंने बोला चलो बच्चों बैठते हैं और खाते हैं। ये है कृष्णा मिष्ठान भंडार, मिठाई मिष्ठान भंडार। यहाँ से ना टिकट बनवानी पड़ती है पहले, तभी जाके आगे प्रोसेस होता है, तभी जाके वो हमें मिठाई वगैरह कुछ भी लेना, टोकन लेना पड़ता है। और देखो ऐसे पर्ची कटवा के देनी पड़ती है। और ये हमने ले लिए हैं यहाँ से, कुछ घर के लिए मिठाई भी ली थी, तो और समोसे भी लिए थे। तो ये मेरे लिए लेके आए। तो मैं बोल रही हूँ इनसे चटनी नहीं लाए यार, चटनी लाओ। तो ये लेने गए हैं चटनी। और देखो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही खाने में। आप कभी यहाँ पे आओ तो यहाँ मैंने आपको दिखाई दिया है क्या है, यहाँ पे ज़रूर आओ, किसी से भी पूछ लेना, कृष्णा मिठाई मिष्ठान भंडार, कहीं से भी पूछ लेना, यहीं पे है पास में। और बहुत ही अच्छे लगते हैं यहाँ पे, हर चीज़ देसी घी में बनी हुई होती है। और यहाँ पे हम खा रहे हैं रसगुल्ले, खिला रही हूँ मैं बच्चों को। और हमने भी बस हमने खाया पिया, और फिर और अच्छे से हमारा पेट भर गया। तो ज़्यादा मुझ पे खाए भी नहीं गए, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए थोड़ा सा हमने सोचा बैठ जाएं। और हम निकल चुके हैं खा पी के यहाँ से। और देखिए ये है ब्रदर्स ढाबा, आगे जो दिखाया आपको, यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। और ये है मार्केट वहीं का, जिसे होलसेल मार्केट भी बोलते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी शॉप है यहाँ पे, आप कभी भी आओ तो यहाँ से जिस किसी को भी यहाँ से सूट वगैरह खरीदने हैं, या फिर दुपट्टे वगैरह खरीदने हैं, जूती वगैरह खरीदनी है, तो इस मार्केट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। और अच्छे से अच्छा और सस्ता भी मिल जाएगा थोड़ा, मतलब और मार्केट से भी सस्ता मिल जाएगा।
तो चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया देखो दुर्गाना टेम्पल, लेकिन हमें ना सामान ख़रीदना था तो यहीं से मिलता है, इसलिए हमने सोचा चलो दर्शन कर लेते हैं। लेकिन दर्शन की वीडियो आपको फिर कभी दिखाते हैं, लेकिन हमने बाहर से ही दर्शन कर लिए। और देखो ये हम ले रहे हैं, यहाँ पे शॉप हमें मिल चुकी है आखिर में इतना ढूंढने के बाद मूर्तियों की। तो मैं पूछ रही हूँ अंकल से, मूर्ति हमने लिया सामान, मूर्ति वगैरह। और ये अंकल बता रहे हैं कि अगर मुझे चाहिए थी मिट्टी की मूर्ति, तो अंकल बता रहे हैं कि मिट्टी की मूर्ति नहीं है बेटा मेरे पास, मिट्टी की मूर्ति है तो दूसरे मार्केट जाना पड़ेगा। लेकिन इतना टाइम नहीं था तो मैंने सोचा कि चलो यहीं से ले लेते हैं। तो हमने ये ली माता रानी की प्यारी सी मूर्ति, जो बहुत ही सुंदर लग रही थी, छोटी सी मूर्ति। और हमने कुछ और सामान भी लिया यहाँ से ख़रीदा पूजा का, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी पूजा के सामान की। तो हमने सारा सामान ख़रीद चुके हैं और हम निकल रहे हैं, बस पेमेंट किया मैंने फिर अंकल को। और ये बहुत ही प्यारी मेरी लड़की। और देखो ये देखिए हम निकल चुके हैं आगे, और ये सामने है एक बहुत बड़ा टैंक। और ये है गोविंदगढ़ फोर्ट, यहाँ पे पास में ही दुर्गाना टेम्पल के पास में ही गोविंदगढ़ फोर्ट है। ये भी बहुत अच्छा है, इसमें पंजाब का ट्रेडिशनल दिखाया गया है। और इसमें बहुत सारी ये आ गए हैं विशाल बेगम आर्ट। और यहाँ से हमने करनी थी कुछ कपड़े वगैरह खरीदने थे, कुछ घर का सामान भी खरीदना था। तो हम जा रहे हैं विशाल में सामान खरीदने। बच्चे यार धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, मैं बोल रही हूँ ना, घर से निकले थे जब मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पे आगे चलो हमने सोचा चलो आगे अंदर जाके थोड़ी शांति मिलेगी। तो बच्चे हैं साथ में तो बहुत परेशान भी हो जाते हैं बच्चों के साथ। तो देखिए ये हम घूम रहे हैं यहाँ पे, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि सारा सामान स्टॉल सारा ना सर्दियों का दे रखा है। अब इन्होंने सर्दियों के सारे निकालते हैं, ऑफ़र भी था सर्दियों पे। चलो मैंने सोचा, क्योंकि मुझे सर्दी के कपड़े ख़रीदने नहीं थे, मुझे गर्मी के ही कपड़े ख़रीदने थे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला गर्मी का। तो मैंने सोचा चलो कुछ भी ना लेने से तो अच्छा है कुछ ले लो। और सब ऑफ़र में भी था, तो मैंने ये 2-3 टी शर्ट ली, समू के लिए ली, 2 लाड़ों के लिए ख़रीदी। और ज़्यादा मुझे खास नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया। अभी इतनी दूर आए हैं तो कुछ ना कुछ ले लेते हैं, और ऑफ़र में भी था। तो मैं इनसे पूछ रही हूँ आपको कौन सा कलर पसंद है, ये बोले मुझे ग्रीन अच्छा ज़्यादा लग रहा है। तो और हम देखो निकल चुके हैं ये भैया। अब हमने सारा सामान ले लिया है, यहाँ पे बिल कटवा रहे हैं हम। तो मुझे सामने नज़र पड़ी टी शर्ट, तो मैंने लास्ट में टी शर्ट भी ख़रीद ली अपने लिए। तो ये ना ऑफ़र में मिले थे हमें बिस्किट, 2 के साथ 1 फ्री, तो हमने ले लिया, बहुत सारा सामान लिया। हम निकल चुके हैं विशाल से अब शॉपिंग करके। ये सो गया यार, मैं इतने परेशान हो गई। फिर अब तो ऐसा लग रहा था घर चले आऊँ। मैंने कुछ लेसें ख़रीदी, क्योंकि मुझे अपना ब्लाउज भी सिलवाना था और सूट भी, उनके लिए लेस चाहिए थी। तो ये इन भैया की शॉप पे बहुत प्यारी प्यारी लेस थी। भैया ने बोला ये अभी आई है, आप इसे न्यू ख़रीदो, बहुत अच्छी लगेगी। भैया मुझे सजेशन कर रहे थे कि इसके साथ ये ज़्यादा अच्छी लगेगी, इसके साथ ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो मुझे भैया का ये सजेशन बहुत पसंद आया। उन्होंने आई थिंक बहुत अच्छी लेसें मुझे दी, और ये बोल रहे थे कि इतना हो जाए। हम घर के लिए निकल चुके हैं। तो आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट